नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर चुनाव आज हो चुके हैं। बिहार में चुनाव जो है वो 2 फेज में होने थे। पहली फेज की वोटिंग जो है वो 6 नवंबर को हो चुकी थी और आज जो है वो दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि 6 बजे तक जो है सभी जगह पर वोटिंग हो चुकी है। सभी जगह पर एग्जिट पोल आने भी शुरू हो गए हैं और इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी इस बार की वोटिंग पर, और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। तो सर देखिए, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस बार की वोटिंग हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस बार की वोटिंग? बिल्कुल, देखिए इस बार की वोटिंग काफी खास है क्योंकि देखिए इस बार आपने देखा होगा किस तरीके से प्रथम चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन इस बार के जो नतीजे हैं, कह सकते हैं कि इस बार के वोटिंग परसेंटेज के जो नतीजे हैं वो काफी अहम है, खास है, क्योंकि इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और वोटिंग इतनी हुई है कि लोग अचंभित हैं। क्योंकि लगातार आप देखिए क्या हो रहा था, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि महिलाओं को हमने 10,000 रुपए दिए हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, बिजली फ्री कर देंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। तो इस बार का चुनाव काफी खास माना जा रहा था। आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, एनडीए के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो केंद्र से हो या राज्य से हो, लगातार बिहार में कैंप किए हुए थे। एक के बाद एक बड़े बड़े रैलियों को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे थे, रैलियां कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव अकेले किस तरीके से आपने देखा होगा, एक एक दिन में 18-19 रैलियां कर रहे थे और रैलियों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। युवा जोश एक तरफ तजुर्बा कह सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, चाणक्य अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, तो तजुर्बे की कमी तो है नहीं। और एक तरफ युवा में कौन? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी। तो एक तरफ युवा चेहरा और एक तरफ तजुर्बा, दोनों की लड़ाई थी। और इस बार देखिए युवाओं का कहीं ना कहीं अहम रोल रहेगा इस चुनाव में, ये कहा जा रहा था और रहा है। और युवा के साथ साथ महिला, जो चिराग पासवान का फॉर्मूला है, MY मतलब मुस्लिम और यादव नहीं, बल्कि चिराग पासवान का फॉर्मूला है मुस्लिम और युवा और महिला। तो ये उनका फॉर्मूला और ये एक इस बार अहम माना जा रहा था और अहम रहा है। और इन दोनों ने तगड़ी भागीदारी ली है वोटिंग में, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि महिला और युवा इस बार बम्पर वोटिंग करने के लिए लगातार गई और एक के बाद एक वोटिंग की और उसका नतीजा निकलकर सामने आया कि वोटिंग परसेंटेज में बम्पर वृद्धि देखने को मिली है। देखिए, जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार के द्वारा हर महिला को 10,000 रुपए की राशि दी गई, तो आपको क्या लगता है कि उसका इम्पैक्ट क्या इस वोटिंग में देखने को मिला है? महिलाएं जो है नीतीश कुमार को देखकर वोट करके आई होंगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो तो खास हैं, क्योंकि महिलाएं इस बार देखिए सशक्त रूप से जाकर वोटिंग दे रही थी। और यहां तक ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर देखा गया कि पति से झगड़ा करके पत्नी अपने मर्जी से जाकर वोटिंग करते नजर आई। आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा था। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी कह रही थी कि हम देंगे नीतीश कुमार को वोट और पति कह रहा था महागठबंधन को वोट देना है। लड़ाई हुआ था, पूरा मतलब घर का मैटर बाहर तक आ गया था। तो ये स्थिति देखने को मिली है। और देखिए कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि ये सोचती हैं कि चुनाव के बाद अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो वो भी महिलाओं के लिए करेंगे। जैसा कि तेजस्वी ने ऐलान किया है कि जीविका दीदी के अकाउंट में 30,000 रुपए मतलब मंथली 30,000 सैलरी किया जाएगा। उसके अलावा क्या है, जो 10-10,000 रुपए की राशि दी गई है, कहा जा रहा है कि भाई शुरुआत से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई ये कर्ज के तौर पे दिया गया है। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा गया कि नहीं भाई ये वापस नहीं लिया जाएगा, ये महिलाओं के रोजगार के लिए सहायता राशि थी जो कि कभी वापस नहीं ली जाएगी, ये ऐलान किया गया था। तो तेजस्वी यादव का कहना था ये 10,000 दिए हैं, हम 2.5 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, 25 रुपया पर मंथ देंगे। इसके अलावा हर घर युवा को रोजगार देंगे। तो लगातार वादाएं हो रहे थे और इसी को लेकर आप देखिए महिलाएं कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा ली हैं और हिस्सा ही नहीं ली हैं, पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। बिल्कुल जी। देखिए, अब मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से चुनाव अब हो चुका है, तो क्या इस बार का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है? देखिए शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है, कह सकते हैं। कुछ जगह पे छिटपुट स्थिति देखने को मिली, जहां पर आपने देखा होगा प्रथम चरण के चुनाव में किस तरीके से विजय सिन्हा पे गोबर फेंका गया, किस तरीके से चप्पल फेंके गए। उसके बाद टकराव हुआ किनसे? आरजेडी MLC से, आरजेडी MLC अजय सिंह से उनका टकराव होता है, आरोप लगता है शराब पिए हुए
हुए हैं, लेकिन उसके बाद जब चेकअप किया जाता है पुलिस वाले की तरफ से तो शराब नहीं पिए हुए थे अजय सिंह। तो ये तमाम चीजें हुई, गोबर फेंके गए। चुनाव से पहले आपने देखा होगा, प्रथम चरण के चुनाव से कुछ ही दिन पहले प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। तो ये सब चीजें छिटपुट मामले हैं। कहीं पे आपने देखा होगा वोट बहिष्कार किया गया, जैसे लखीसराय में शुरुआत में वोट बहिष्कार किया गया था। और आज की बात करें तो आपने ही खबर किया है कि इस तरीके से लगभग 21 बूथों पर, लगभग 21-22 बूथों पर वोट बहिष्कार किया गया है। इसके बारे में तो आप बेहतर समझा सकती हैं दर्शकों को। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार चाहे ये लोग जा रहे थे, गांव-गांव जाकर के अपील कर रहे थे, तभी भी 22 गांव ऐसे थे जिन लोगों ने वोट करने से बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि ना हमें बिजली मिली है, ना हमें सड़क मिली है, ना हमें स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी मिली है और ना शिक्षा अच्छी मिली है। देखिए, एक बात इस चुनाव में एक बहुत ही कॉमन दिखी है, चाहे वोटर वोट तेजस्वी यादव के चेहरे को देख कर दे, चाहे वोट नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को देख कर दे वोटर वोट, लेकिन इस बार का चुनाव विकास को देखते हुए ही किया गया है। हर जगह आप कहीं पे भी गई होंगी, वहां पर साफ क्लियर था, क्लियर कट कहा जा रहा था दर्शकों, जो वोटर्स हैं उनके द्वारा, कि इस बार वोट विकास को। अब विकास चाहे वो एनडीए करे, चाहे महागठबंधन करे, चाहे तेजस्वी यादव करे, चाहे विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार करें, या केंद्र में नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी करें, विकास करना ही होगा। और जहां विकास अभी तक नहीं हुआ है वहां नाराजगी देखने को मिली। 22 जगहों पर आज के डेट में द्वितीय चरण में जो चुनाव हुए हैं, 22 बूथों का बहिष्कार किया गया। वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां नहीं पहुंच पाई हैं, चाहे बिजली हो, राशन नहीं मिल पाता है, सड़क नहीं पहुंची है। तो तमाम जो दिक्कत परेशानी है उनको देखते हुए वहां के वोटर्स जो है वोट का बहिष्कार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई वोट के समय, वोट लेने के समय नेता हमारे यहां आते हैं, एक बार चेहरा दिखाते हैं, 5 साल गायब हो जाते हैं जीत के बाद। तो साफ तौर पर बहिष्कार किया है, कहा है कि भाई विकास नहीं तो वोट नहीं, सीधा सीधा विकास नहीं तो वोट नहीं। अब चर्चा देखिए जरूरी है, हम चाहेंगे कि एक के बाद एक आप उन आंकड़ों के बारे में बता दें दर्शकों को जो 5 बजे तक चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो रहा है। कुछ अलग अलग जिलों का जो हमारे पास जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का जो हमारे पास आया है, उसका जो आंकड़ा है वो आंकड़ा आप बता दीजिए। दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक किन जिलों में आखिर कितना मतदान हुआ है, इस बारे में शुरू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिलेवार तरीके से हम बताएंगे, क्योंकि विधानसभा की तरफ से अगर हम बताना शुरू करेंगे तो 122 सीटें हैं इस द्वितीय चरण में, और बताना संभव नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा वीडियो बनाना होता है, उस वीडियो में तमाम विधानसभा सीट को लेकर चर्चा कर पाए, वो संभव है नहीं। तो हम जिलेवार तरीके से उन आंकड़ों को आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। जैसे कि पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 69.02% जो है वहां पर वोटिंग हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो 69.31, शिवहर की बात करें तो 67 मतलब 67.31, सीतामढ़ी की बात करें तो 65.29 और 9 मतलब 65.29। और वहीं अगर हम बात करें मधुबनी की तो 61 मतलब 61.79, सुपौल की बात करें तो 70.69, अररिया की बात करें तो 67.79, वहीं किशनगंज की बात करें तो 76 मतलब 76.26, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं यहां पर वोटिंग हुई। और किशनगंज देखिए, आज ही आपने देखा होगा हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी वहां पर मौजूद थी, वो भी एक वोटर हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र किशनगंज पड़ता है, वो किशनगंज की रहने वाली हैं, तो वो भी अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने वहां पर गई हैं, उन्होंने भी वोटिंग की है। और वहां की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वहां एक तरफा जो माहौल हम देख पा रहे थे कि एरिया वाइज एक तरफा माहौल था। किसी एरिया में एक तरफा महागठबंधन को वोटिंग है, साफ कहना है कि भाई मुख्यमंत्री बनाना है तो इस बार तेजस्वी यादव को ही बनाना है। और कहीं किसी एरिया में अगर हम जा रहे हैं, मैम गई वहां पर बातें की, तो उस कहीं कहीं पर क्या हो रहा है कि बीजेपी की तरफ एक तरफा माहौल है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि किशनगंज इस बार काफी हॉट सीट माना जा रहा है, और किशनगंज की लड़ाई इस बार खास होने वाली है, क्योंकि यहां पर जो तकरार है वो काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है साफ तौर पर। और देखिए इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आई है 76 मतलब 76.26 मायने रखता है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 76.26।
आप समझ सकते हैं कितना अहम आंकड़ा है। वहीं पूर्णिया की बात करें तो 73.79 मतलब 73.79, कटिहार की बात करें तो 75.23, भागलपुर की बात करें तो 66.03 66.03, बांका की बात करें तो 68.91, कैमूर की बात करें तो 67 मतलब 67.22, रोहतास में 60.69 मतलब 60.69, वहीं अरवल की बात करें तो 63.06, जहानाबाद की बात करें तो 64.36, औरंगाबाद की बात करें तो 64.48, गया जी 67.50 मतलब 67.50, नवादा की बात करें तो 57.11, जमुई की बात करें तो 67.81, अगर कुल प्रतिशत की बात करें जो एवरेज प्रतिशत निकाली गई है वो कुल मिलाकर 67.14% मतलब 67.14% इस बार कुल वोटिंग हुई है, जो कि अब तक के सबसे अच्छे आंकड़े हैं। जी देखिए, आंकड़े हमने बता दिए और अब इसके बाद हम अपना रुख जो है वो एग्जिट पोल की तरफ मोड़ना चाहेंगे कि आखिर कहां पर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कि फर्स्ट फेज का जो चुनाव हो चुका 6 तारीख को, उस बेसिस ऑफ दैट आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी? बिल्कुल, देखिए ये कहना थोड़ा कठिन होगा अंजलि कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो प्रथम फेज के जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव के जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, हमारे भी कुछ आंकड़े हैं, हमने भी कुछ शोध किया है, उससे जो पता चल पा रहा है हम वो आंकड़े दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी कहना मुश्किल होगा। प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं उसके एग्जिट पोल जो हमारे पास है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले गठबंधन के तौर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद पार्टी वाइज भी चले जाएंगे, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार चर्चाएं बहुत तेज हैं कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है जेडीयू, ये तमाम एग्जिट पोल्स का कहना है और वही दिखाई पड़ते नजर आ रहा है, जो कि जेडीयू पिछले बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। क्यों बनी थी आप तमाम लोग को पता है, क्योंकि चिराग पासवान अलग होकर लड़ रहे थे एनडीए से और उसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भोगना पड़ा था और तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे और सेकंड नंबर पर बीजेपी रही थी। तो इस बार का क्या आंकड़ा रहने वाला है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। हालांकि ये आंकड़े संभावित हैं, एग्जिट पोल के अनुसार हम बात करने वाले हैं। एनडीए की बात करें तो प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं, प्रथम चरण के चुनाव जो 121 सीटों पर चुनाव हुई थी, उस 121 सीटों के आंकड़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में लगभग एनडीए 60 से 70 सीटें निकालते हुए नजर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, 121 सीटों में से 60 से 70 सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अंजलि ध्यान दीजिएगा, 60 से 70 लगभग आधा से ज्यादा प्रथम फेज। अब देखिए आरजेडी की बात करते हैं, आरजेडी यानी कि महागठबंधन की बात करते हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो आरजेडी बोला जाता है। आरजेडी की बात करते हैं, महागठबंधन की अगर बात करें तो लगभग 45 से 55 ये आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। लेकिन इस बार की जो वोटिंग हुई है, जो कह सकते हैं लहर देखने को मिली है, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे पास सामने आई है, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, हमारे लोग हर जगह हैं, हमें जो मिल रहा है इनपुट, उसके अनुसार हम ये बता रहे हैं। एग्जिट पोल भी तमाम चैनल्स, तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी कर रहे हैं, उनके तरफ से भी लगभग ही है, कोई आगे कोई पीछे, कुछ आगे कुछ पीछे, 1-2 सीटें ऊपर नीचे होनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब तक जो समझ में आ रहा है 60 से 70 एनडीए, 45 से 55 महागठबंधन। वही जनसुराज यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी कि देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लेकिन आप ये भी नहीं भूल सकते हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो भी 1 साल से काफी फील्ड में एक्टिव रहे हैं। तो जनसुराज के बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी तक देखिए जो हमें समझ में आ रहा है, जनसुराज का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर तो बड़े दावे कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है? दावे करना अलग बात है, दावे करना अलग बात है। फेल होते हुए दिखाई दे, बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे जनसुराज की तरफ से, जनसुराज का तो कहना था, प्रशांत किशोर का कहना था कि अकेले सरकार बना रहे हैं, लेकिन हवा हो गया, तमाम बातें हवा ही सामने आई है, साफ दिख रहा है, कोई लड़ाई नहीं है।
प्रथम फेज के जो चुनाव हुए हैं उसमें जनसुराज का खाता भी नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। साफ साफ जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है, जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, जो हमने शोध किया है, जो हमारे पास इनपुट मिले हैं, उसके अनुसार जनसुराज का प्रथम चरण में खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स में भी कुछ नहीं है, जीरो है। टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं 121 सीटों का चुनाव प्रथम चरण में हुआ था, उसमें एनडीए 60 से 70 और 45 से 55 आरजेडी यानी महागठबंधन दिखाई पड़ रही है। अगर कहा जाए तो प्रथम चरण में एनडीए आगे चल रही है। बिल्कुल एनडीए आगे चल रही है, प्रथम चरण के चुनाव में एनडीए आगे चल रही है, लेकिन आंकड़े बदल भी सकते हैं। ये हमारे आंकड़े हैं जो लगातार एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उनके आंकड़े हैं। तो सब कुछ को हम लोग कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करके शोध करके जो हमारे समझ में आया है वो चीज हम आपको बता रहे हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं। अब तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें यही है कि 60 से 70 एनडीए, 45 से 55 आरजेडी यानी दूसरे फेज की वोटिंग जो हुई है, अगर वो देखा जाए तो क्या ये आंकड़े पलट सकते हैं या फिर? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रथम चरण के चुनाव और सेकंड चरण के जो चुनाव हुए हैं, द्वितीय चरण के चुनाव हुए हैं, उसको देखकर कभी भी आकलन करना मूर्खता होगी। इस बार प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल अलग हुआ है और सेकंड चरण का जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल अलग हुआ है। और जो प्रथम चरण के आंकड़े निकलकर सामने आ रही है वो आंकड़े और बाद में जो द्वितीय चरण के जो आज चुनाव हुए हैं उसके आंकड़े बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग है। सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल उलट हैं, बिल्कुल अलग हैं। सेकंड चरण के चुनाव में आपको कहीं ना कहीं झुकाव आरजेडी यानी महागठबंधन की तरफ ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे? मतलब क्योंकि बीजेपी की सीटें तो ज्यादा है दूसरे चरण में, तो बिल्कुल बीजेपी की सीटें ज्यादा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सीटें कौन सी हैं आप समझिए, वो भी मायने रखता है, ठीक है। और सेकंड चरण के चुनाव में अभी तक जो हमने देखा है, जो आज की वोटिंग हुई है, उसे देखने से ये साफ प्रतीत हो रहा है फिलहाल झुकाव इधर होगा। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। हमारे भी टीम लगी हुई है, हमारी टीम लिस्ट बना रही है, हम यहां खबर कर रहे हैं बैठ के, लेकिन हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है फील्ड में कि सेकंड चरण के आंकड़े क्या कुछ होने वाले हैं। जैसे निकलकर सामने, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरी बात सही हो जाए, लेकिन अब तक जो समझ में आया है उसमें महागठबंधन आगे नजर आएगी सेकंड फेज में। अभी फर्स्ट फेज में फिलहाल एनडीए आगे नजर आ रही है, 60 से 70 सीटें उनके खाते में जाते नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन के खाते में 45 से 55 सीटें जा रही हैं। अब जरूरी क्या है? जरूरी है पार्टी वाइज आंकड़े देखना। 121 सीटें हैं, उन सीटों में से 60 से 70 एनडीए के पक्ष में। अब एनडीए के पक्ष में 60 से 70 हैं, तो उन 60 से 70 में से जेडीयू कितनी, बीजेपी कितनी, एलजेपी कितनी और हम पार्टी कितनी और आरएलएम कितनी। अब देखिए हम बात करते हैं एनडीए की, पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। 60 से 70 उनके खाते में जाते नजर आ रही है, तो एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें बीजेपी सबसे पहले, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 20 से 30 सीटें आपको बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि इस बार के आंकड़े जेडीयू के लिए थोड़ा फलदायी साबित होगा। इस बार का चुनाव जेडीयू के लिए फलदायी साबित होगा, जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति कह सकते हैं, क्योंकि पिछले बार थोड़ा मुंह की खानी पड़ी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कारण जो भी रहा हो। इस बार हालांकि चिराग पासवान साथ हैं, लेकिन जेडीयू के तरफ से मतलब जेडीयू के जो आंकड़े हैं वो 35 से लगभग 45 के बीच में, 60 से 70 में से 35 से 45 आपको इधर आंकड़े दिख रहे हैं। वहीं अगर हम की बात करें, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है फर्स्ट पेज में। वहीं सेकंड मतलब फर्स्ट पेज में एलजेपीआर की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, चर्चाएं बहुत हुई थी, भीड़ बहुत दिखा था, चिराग पासवान की लोकप्रियता बहुत है भी, युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट माने जाते हैं। आने वाले समय में तेजस्वी यादव को अगर टक्कर कोई दे सकता है तो वो चिराग पासवान है, ऐसा कहा जाता है। चिराग पासवान मेहनत लगातार कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान का इस बार कहीं ना कहीं इस आंकड़ा जो हमारे पास सामने आया, एग्जिट पोल में जो सामने आया है, उसमें ये पता चल रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है वो 0 से 5 लगभग 5 सीटें निकलते हुए नजर आ रही है। चिराग पासवान के खाते में लगभग 5 सीटें जा रही है। वहीं अगर हम बात करें
आरएलएम की, तो आरएलएम प्रथम चरण के चुनाव में 1 सीट उनका निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है अंजलि, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो को अपलोड भी करवाना होगा, नहीं तो पता चला हम लोग खबर करते रहे और दूसरे चैनल सब चला दें, तो उससे पहले चला देंगे हम लोग। तो भाई आरजेडी की बात करें, महागठबंधन में अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 25 से 35, कांग्रेस की बात करें तो 5 से 10, सीपीएमएल की बात करें तो 5 से 10, सीपीआई की बात करें तो 0 से 3, वहीं अगर सीपीएम की बात करें तो 0 से 2, तो लगभग आप समझ सकते हैं सीपीआई और सीपीआईएम और सीपीआईएमएल जो है वो कुल मिलाकर लगभग हम मान सकते हैं 10 से 15 के बीच में रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें वीआईपी की, इस बार डिप्टी सीएम के चेहरे हैं भाई, डिप्टी सीएम के चेहरे नहीं हैं बल्कि डिप्टी सीएम है, मान लीजिए डिप्टी, बिल्कुल मुकेश सहनी डिप्टी सीएम है। महागठबंधन तो के तरफ से कहा जा रहा है कि भाई सरकार बन रही है, और सरकार बन रही है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम का खाता खुलते हुए नहीं नजर आ रहा है प्रथम चरण के चुनाव में। डिप्टी सीएम के पार्टी का खाता, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। पिछली बार लड़े थे, सिमरी बख्तियारपुर से हार गए थे, इस बार नहीं लड़े हैं। तो सिमरी बख्तियारपुर से हारने के बाद इस बार हिम्मत नहीं हुई है, बस डिप्टी सीएम बनना है, आप समझ लीजिए। लेकिन खाता नहीं खुला है इस बार मुकेश सहनी का, लग रहा है ऐसा, देखने को जो मिल रहा है उससे साफ है कि प्रथम चरण के चुनाव में डिप्टी सीएम कह देते हैं, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी का खाता नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। वहीं आईआईपी की बात करें, आईपी गुप्ता की पार्टी है, नई पार्टी कह सकते हैं, और ज्वाइन हुए अंत समय में महागठबंधन में ज्वाइन हुए वो, आईपी गुप्ता का भी खाता नहीं खुल रहा है जी। चलिए, तो आपने देखा कि इस तरीके से फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद से किस तरीके से एनडीए आगे चल रही है। पिछली बार चुनाव में ऐसा देखा गया कि जदयू से तीसरे नंबर की पार्टी बन के बाहर आई, यानी उभर के बाहर आई, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो अलग से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है उसके आधार पर ऐसा देखा जा रहा है कि जदयू आगे चल रही है। अब आगे जो होने वाला है वो दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।